क्या आपको पता है कि कई फिल्मों में खूंखार विलन का किरदार निभा चुके मुकेश ऋषि आमिर खान की क्लासिक फिल्म लगान में आने वाले थे नजर। फिर ऐसा क्या हुआ जो फिल्म से उन्हें हटना पड़ा? आइए उन्हीं से सुनते हैं। अब जब लगान बन रही थी तो लगान की कहानी मैं आमिर साहब के घर में सुनते थे, यहाँ तक कि रीडिंग भी करने जाते थे तो कंफर्म था मैं रोल कर रहा था। फिर करते करते एक दिन उस समय पहुंचे जब डेट्स की बारी आ गई। तो मैं बैठा हुआ था तो डेट्स की जब बातें हो रही थी तो महीनों को लेके हो रही थी कि इतने महीने जो है कोई नहीं आएगा, सब उधर रहेंगे। तो मेरी घबराहट शुरू हो गई। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या सवाल कर सकता हूँ इस वक्त। तो मैंने सुना सब कुछ और मैं घर चला गया। मैंने रात को आशुतोष साहब से बात की। मैंने कहा सर ये थोड़ी सी मेरी तकलीफ है इसमें कि ये फिल्म शुरू हो रही है और मैं इस जो साउथ में काम कर रहा हूँ वो कोई आधी हो चुकी, आधी से ज़्यादा हो चुकी, कम से 4-5 फिल्में थी। तो मुझे ऐसे लग रहा आशुतोष भाई कि ये बहुत मुश्किल होएगा उनको कहना कि मैं 4 महीने के लिए गायब हूँ। मैं कौन? और इसने मुझे लिटरली पूरी रात सोने नहीं दिया इस बात। और उसमें आशुतोष ने मुझे ये ज़रूर कहा कि इट्स बेटर यू मीट हिम डायरेक्टली, तो आप खुद से बताओ उन। लेकिन नींद नहीं आई मुझे क्योंकि बहुत बड़ी बात थी ये वो। और मैं इसमें भी मेरी एक बात की ईमानदारी काम में आई कि जिन्होंने मुझे हायर कर लिया है उनकी आधी फिल्में हो चुकी हैं, अब वो सफ़र क्यों करेंगे, क्यों करना चाहिए उनको सफ़र। तो फिर मैं आमिर साहब से मिला, उनसे मैंने कहा कि ये मेरी पोजीशन है, ये हमारी फिल्म तो शुरू नहीं हुई है, ये यहाँ पे है और इस तरह का काम मैं कर रहा हूँ। तो उन्होंने बहुत मतलब वेरी सपोर्टिंगली ही सेड ओके नो प्रॉब्लम, ओके जो तुम कह रहे हो आई थिंक यू आर राइट दैट। तो इस तरह फिल्म जाने का मुझे कोई अफसोस नहीं, मुझे खुशी हुई। मैंने जब फिल्म देखी बहुत बढ़िया फिल्म बनी। जब अपने जो प्रदीप रावत साहब ने रोल किया बहुत अच्छा था। तो ये चीज़ें जब ऊपर वाले रास्ते खोल रहा है उसमें एक चीज़ की मैंने गांठ बांध ली थी, छोटा बड़ा मेरी नज़र में कोई नहीं है, मेरी ज़बान की वैल्यू होनी चाहिए। अगर मैंने छोटी फिल्म को हाँ कर दिया है तो बड़ी फिल्म के सामने वो सेक्रीफाइस नहीं हो सकती। ये मेरा एटीट्यूड था। और अगर मैंने आपसे पैसे ले लिए हैं या डील हो चुकी है तो मैं एक बार पूछ लेता था बड़े वालों को कि सर ये सिचुएशन है, आपको क्या लगता है कि ये मेरे दिन हैं, कुछ आप एडजस्ट ऐसे हो सकते। अगर नहीं हुए तो मैंने बड़ी फिल्म नहीं की, मैंने उन छोटी का वादा निभाया पूरा। और उससे सही बात थी कि जब आप अपने आप से सच्ची बात करते हो तो सामने वाले को थोड़ी देर के लिए फील होगा, बाद में उनको लगेगा कि ये अप्रिशिएट करने वाली बात है। क्योंकि धोखा दे ही नहीं सकता, जब मैं मुझ में ही नहीं है तो फिर मैं क्या क्यों ऐसा करूँगा। मैं तो आज ये करूँगा कल कुछ और कर दूँगा। मैं कहा नहीं, मेरा प्रिंसिपल आज भी वही है क्योंकि मेरे लिए सब इम्पॉर्टेंट है। कोई भी लैंग्वेज की फिल्म हो, जब मैंने डेट दे दी उनको, अभी भी मैं एक ऐसी सिचुएशन में हूं, लेकिन मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा, लेकिन उसमें भी डिसीजन वही लूँगा जो ठीक है। वो भले ही एक तरफ थोड़ा सा तकलीफ आने वाली है, लेकिन सच्चाई यह है कि वो असली है, वो डिसीजन मेरा सही है। तो उनसे कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा अगर हो जाए, तो नहीं हो रहा तो अल्टीमेटली आई हैव टू गो विद दैट। तो इससे क्या होगा कि जब आप सही चलते हो ना, बाद में अच्छी चीज़ सामने वाले की समझ में आ जाती है। इसमें कोई बनावट तो है नहीं, कोई जैसे कर रहा हूँ। तो मैं इसी केस यही सोच को लेके आज तक चल रहा हूँ। और आई फील कि मैंने फेयरली कोई किसी को ऐसा दिल किसी का कभी दुखाया नहीं है कि फट से इधर हो लिए, फट से इधर हो लिए, नहीं। तो आप क्या सोचते हैं इस स्टेटमेंट पर? मुकेश ऋषि का कौन सा किरदार है आपका फेवरेट? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और ऐसी ही चटपटी खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।